हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे डे 4 हो चुके हैं। पर डे हम एवरी डे 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हमारा डे 5 है और आज फिर से हम कुछ अच्छे और क्वेश्चन देखेंगे और इससे और हमारी कॉन्सेप्ट जो है अब धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रही है और क्वेश्चन का लेवल भी अब अच्छे बढ़ते जा रहा है और हमारा एग्जाम भी पास आ गया है। तो आप बिल्कुल ही कंसंट्रेट होकर इन 5 क्वेश्चन को देखना और समझना। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 इज 11। मतलब 5 ऑब्जर्वेशन के मीन हमें दे दिए हैं 11, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल गया कि इसमें हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमें जो वैल्यू जहां पे दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। मीन की वैल्यू दी हुई है तो मीन की जगह पे ऑब्जर्वेशन हमें जो जो दिया है एक्स, दूसरा ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस 2, तीसरा ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस 4, पांचवा ऑब्जर्वेशन फोर्थ ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस 6 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस 8। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5। तो नीचे हमने क्या कर दिया, 5। अब यहाँ पे देखो 11, एक्स कितनी बार, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x। नंबर देखो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 5 जा 55, 5x प्लस 20। अब ये 55 है, ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 5x। तो 5x 55 में से 20 गया तो ये 35 बचेगा और 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35। x की वैल्यू जो आ गई वो 7 आ गई। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन ये हमारा था। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 पे मूव करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे जब हम देख रहे हैं, फिर से इस क्वेश्चन को रीड लगाते हैं। अब यहां पे हमें मीन, इफ द मीन ऑफ मॉड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 एंड 18, मतलब इस क्वेश्चन में हमें मीन दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है, निकालना क्या है, मीडियन। अब दोस्तों इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जो हमें याद रखना है, वो ये है कि 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो इफ द मीन एंड मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 एंड 18 रिस्पेक्टिवली फाइंड द मीडियन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला 3 टाइम्स मीडियन मॉड 2 मीन, मीडियन 3 टाइम्स। मॉड की वैल्यू इसमें 18 दी हुई है और मीन की वैल्यू यहाँ पे 15 दी हुई है, तो यहाँ पे हमने 15 लिखनी है। 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू 18, 15 टू जा 30, 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू 18 और 30 48 बन जाता है। और यहाँ से मीडियन इक्वल टू 48 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इन तीनों का रिलेशन हमें याद रखनी है कि मीडियन, मीन और मॉड के बीच में क्या रिलेशन होता है। इस पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 23। टू कोन्स हैव देयर हाइट in the ratio 1:3 and radii is in the ratio 3:1. what is the ratio of their volume? पहले हमें जो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइट दोनों का रेशियो दिया हुआ है, h1 h2 के रेशियो 1/3, रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है r1 r2 का रेशियो 3/1। हमें इसका रेशियो बतानी है वॉल्यूम का, वॉल्यूम v1 अपॉन वॉल्यूम v2। अब कौन है, तो कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 और नीचे हमने लिख लेनी है 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। क्लियर है? 1/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी बच रही है r1 का स्क्वायर h1 डिवाइड बाई r2 का स्क्वायर h2। ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है तो हम r1 और r2 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई h1 इंटू h1 अपॉन h2।
अब यहाँ पे देखो R1 और R2 का जो रेशियो दिया हुआ था कितना दिया था 3/1 इसका स्क्वायर, H1 और H2 का कितना दिया 1/3। तो हम यहाँ पे यदि सॉल्व करने लगे तो 3/1 का स्क्वायर 3 3 जा 9 1 1/3 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पे भी ऊपर 3 बचा नीचे कितना बचा 1, तो इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। ये इसका आंसर। तो बिल्कुल क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया रहेगा हम उसको लिखेंगे पहले और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास इजीली हर क्वेश्चन का आंसर निकलते जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 24। तो यहाँ पे आप देखिए कि कह रहा है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। इस तरह से हमारा कैप्सूल होगा सिलेंडर के शेप में, इसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर अटैच्ड है। तो हेमिस्फीयर का बॉल इस तरह से होता है, दोनों एंड पे हमने क्या कर दिया हेमिस्फीयर को अटैच कर दिया। अब आगे हमें कह रहा है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है 14 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ इसकी हो गई 14 mm और डायामीटर मतलब ये जो डायामीटर है 4 mm होगा इधर से। तो यदि इसका डायामीटर 4 mm है तो रेडियस कितना हो गया 2 mm और इधर से भी इसका रेडियस कितना होगा 2 mm। तो हम लेंथ किसका निकालेंगे पहले सिलेंडर का, तो 14 में से ये 2 और ये 2 प्लस करेंगे तो 4 बनेगा। तो 14 में से 4 गया 9 mm किसका आ गया सिलेंडर का। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमें सरफेस एरिया बोला है, तो सरफेस एरिया यदि हम इस कैप्सूल का देखेंगे तो इस फिगर में हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। सिलेंडर और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। अब यहीं पे आता है आपको फॉर्मूला कि सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², 2πRh 2 2 जा 4πr²। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की जगह पे 22/7। रेडियस किसका लेनी है सिलेंडर का, तो डायमीटर 4 था तो रेडियस इसका 2 हो जाएगा। और हाइट पे आपको ध्यान रखनी है, हाइट में आप टोटल लेंथ 14 नहीं लोगे, हाइट में आप लेंथ 14 में से जो 4 करके माइनस आया उस सिलेंडर का सिर्फ लेंथ लेनी है आपने। तो यहाँ पे हाइट की जगह 9 आ जाएगा, 4 पाई की जगह 22/7 और रेडियस हेमिस्फीयर का हमें पता है 2 × 2। कॉमन देख लो 22/7 ये 2 और ये दोनों 2, मतलब 2 2 जा 4 इंटू 22/7 हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 9 और यहाँ पे भी 22/7 2 2 जा 4 कॉमन निकल लिया तो यहाँ बचा 4। तो ये बचेगा 4 22/7 9 × 4 13। इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे तो इतना mm² आ जाएगा सरफेस एरिया कैप्सूल का। अब हम यदि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा रहे थे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सबको पता है πr²h और 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें पता था 2 × 2 और हाइट सिलेंडर की हमने निकाला 9। फिर उसी तरह से 2 2 जा 4/3, पाई की जगह 22/7 और रेडियस हमें पता है 2 का क्यूब। तो ये सारी वैल्यू पुट करते ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास mm³ में वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एरिया ऑफ सर्कल से। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट इन फिगर इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल AOB इज 120 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखनी है। ये हमारे पास सर्कल है AOB, इसके सेंटर पे जो एंगल है वो 120 डिग्री है और हमें नीचे वाली पार्ट की सेगमेंट मतलब क्या होता है ये वाली पार्ट, इसका हमें एरिया निकालना है। ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लें और सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम क्वेश्चन में जब देखते हैं तो सबसे पहले हम यदि एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। क्लियर। थीटा की जगह पे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री,
360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 21। तो 21 2 टाइम्स 0 0 12 1 12 12 3 36 7 3 21 3 3 कैंसिल 22 इंटू 21। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं साथ में तो 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 6 462। फिर से हम ये डायरेक्ट चेक कर लेते हैं 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? तो हम ये जो ट्रायंगल था 120 डिग्री, हम यदि इसको ट्रायंगल अलग से ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ए ओ बी, और इस सेंटर पे एंगल 120 जो था इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और इसको 60 डिग्री मान रहे हैं और यहाँ पे एक नाम दे दिया हमने सी। अब यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए हमें क्या क्या करना है? तो देखो, सबसे पहले यदि हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? b/h। अभी आपको समझ में आ जाएगा हमने क्यों यूज किया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। कॉस थीटा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। इस एंगल के लिए इसके साथ जो होगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके साथ वाला जो होगा ये बेस होगा और बेस हमारा क्या है? OC, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? OA, और ये हमें लेंथ दी हुई है, रेडियस था ये यहाँ वाला। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 OC की वैल्यू हमें निकालनी है और OA कितना है? 21। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21/2। इसको हम रख लेते हैं साथ में। फिर से चेक कर लो, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसके लिए ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज कॉस 60 की वैल्यू 1/2, OC नहीं पता, OA हमें पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 21/2 आ गया। उसी तरीके से साइन थीटा का निकालेंगे तो p/h साइन 60 डिग्री। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AC, और h मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है? 21। साइन 60 की वैल्यू √3/2 AC अपान 21, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो AC इक्वल टू 21 इंटू √3/2। अब ये AC लेंथ सिर्फ इतनी आई है, ये हमने इसलिए निकाला था ताकि हमारे पास ये पूरा का पूरा बेस आ जाए, और बेस ये 2 टाइम्स होगा तो बेस AB इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3, 2 2 कैंसिल, तो ये 21 √3 बचा। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस यहाँ से AB हो गया और AB हमने कितना निकाला? 21 √3, और हाइट जो है वो हमारा OC है और OC हमने कितना निकाला? 21/2। अब देखो आप, 21 इंटू 21 441 √3 टू 2 जब 4, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। हमें चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सेक्टर 462 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आप मान लो, ये पेपर में आपको आता ही आता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको प्रिपेयर रहना है इन सारे क्वेश्चन के लिए। तो आज हमने फिर से कुछ 5 अच्छे क्वेश्चन देखे। ये हमारा आज का 21 था, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन जिसमें हमने आइडेंटिटी सारे में अच्छे लगाए, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।